से अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट टू के साथ हाजिर है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन जर्मनी। तो आज का हमारा सेशन के जो एजेंडा है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जर्मनी के लिए, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है, उसकी इनिशियल एक्सपेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी की कितनी एप्लीकेशन फीस है या नहीं है। और एज लिमिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बैचलर के लिए एज लिमिट क्या है, मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे गैप के बारे में। गैप का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने लेट से 2010 में मास्टर किया हुआ है या बैचलर किया हुआ है, 2010 में उन्होंने बैचलर किया हुआ है और अभी 2022 में मतलब 10 साल बाद उनको शौक हुआ जर्मनी जाने का, तो अभी वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फाइंड करते हैं उसका हम एक रियल टाइम एक्सपीरियंस भी करेंगे इंशाल्लाह। नवीद आज फिर हाजिर है हमारे साथ, तो हमें दिखाएंगे कि किस तरह करना है। और मतलब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे माइंड में अभी आई है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स से आप लोग को आइडिया होगा कि वो बाहर चले गए हैं, लाइक दुबई में, ओमान में, सऊदी में। और जो मतलब प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स भी है, लेकिन उधर कुछ टाइम से अभी 4-5 साल से उधर जॉब्स कर रही है। तो अगर उन लोग को उन लोग के लिए क्या प्रोसीजर है, वो एलिजिबल है, मतलब वो दुबई से या यूएई किसी भी कंट्री से वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है जर्मनी के लिए। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो सबसे पहले तो नवीद, थैंक यू फॉर योर टाइम और वेलकम टू आवर सेशन। सो आप कैरी ऑन कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ डिस्कस किए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आप काइंडली इसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं और इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा कि मैं मास्टर को जो है एलेबोरेट करूं। तो मास्टर के लिए सबसे पहले आपके पास जो है बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियस है। और साथ में ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, और ये HEC से अटेस्टेड होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ अप्लाई ज़रूरी नहीं है कि ये अटेस्टेड हो, लेकिन जब आप एम्बेसी जाओगे और अपना एप्लीकेशन के लिए जो है फिल अप करोगे और इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे, तो उस टाइम ये अटेस्टेड होने ज़रूरी है। उसके साथ जो दूसरा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो है आइट्स। समटाइम्स यूनिवर्सिटी एडमिशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस पर भी ऑफर कर लेती है, लेकिन मसला आ जाता है एम्बेसी की तरफ से, क्योंकि एम्बेसी ने क्लियर लिखा है कि अगर आप इंग्लिश थॉट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स में 6 लाना होगा। तो बजाय ये कि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे और आप कहे कि भाई एडमिशन तो मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया है तो एम्बेसी का क्या है, तो आपने एट अ टाइम एम्बेसी को भी जो है सेटिस्फाई करना है और यूनिवर्सिटी को भी करना है। ये नहीं है कि एक को मैंने बाईपास जी करके दूसरे के पास जो है जाना है। तो जी जी। आपके अच्छा। पास आर्ट्स होना चाहिए, और जी। इसके साथ आपके पास एंटर का सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, जो हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है। और समटाइम्स बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी होती है। अच्छा, और ये डॉक्यूमेंट्स जो हमारे एंटर के या मेट्रिक के, या नॉर्मली हम लोकल बोर्ड या आईबीसीसी से वेरीफाई करते हैं, तो वेरिफिकेशन मस्ट है आईबीसीसी की। ना बोर्ड से वेरिफिकेशन की जरूरत है, ना IBCC से है, ना मोपा से है। सिंपल आपने हैक से अपनी HEC से अपनी डिग्री जो है वेरीफाई करने हैं, बैचलर और इंटर की। बाकी अगर आप जो है साइड पर रहना चाहते हैं और सैप साइड पर रहना चाहते हैं, तो आप जो है नोटराइजेशन कर ले। आपके इंटर की जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आपकी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, तो आप अपने इलाके की किसी भी कचहरी में जाए, उधर से पर डॉक्यूमेंट 20-20 रुपए में हो जाता है। तो वो सिंपल सी एक ऑथराइजेशन हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, एक और कंसर्न जो मोस्टली स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि लेट से मैं अभी इधर बैठा हूँ, पाकिस्तान में ही बैठा हूँ लेट से, तो मैंने आज से सोचना स्टार्ट किया कि अभी मैंने अप्लाई करना है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाइड। तो अभी मेरे जेब में कितने पैसे होने चाहिए, मतलब इनिशियल एक्सपेंसेस कितनी चाहिए, इसमें यूनिवर्सिटी की फीस अगर कवर हो, बाकी वीजा टिकट वो चीज़ों को अभी साइड पे रखिए, सिर्फ ये कि इनिशियल एक्सपेंसेस कितनी चाहिए। इनिशियल एक्सपेंस डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोफाइल एवरेज है या बिलो एवरेज है, मतलब आपका GPA 2.4, 2.5, 2.6 के दरमियान लाई करता है, तो फिर जी। तो कोई भी गेस नहीं कर सकता। इवन मैंने इधर इतना टाइम गुजारा है और इतने लोगों के एडमिशन में मैंने हेल्प की है, मैं भी गेस नहीं कर सकता कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आपको मैं रिकमेंड करूंगा 10 to 12 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। सही है। तो अच्छा।
अगर आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो पर जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपका होता है वो 75 यूरोस का होता है, और उसके बाद पर एप्लीकेशन आपका 25 यूरोस का बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसका एवरेज, उसका जो है एवरेज जीपीए और बाकी प्रोफाइल भी एवरेज सा है, तो उसे माइंड में रखना चाहिए कि मेरे पास 200 से 250 यूरो जेब में होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसका जीपीए 3, 3.3, 3.4 से ऊपर है, और वो श्योर है कि मैंने ये प्रोग्राम टारगेट करने हैं और मैंने इसमें एडमिशन मुझे मिलना है, तो उसके लिए 150 यूरो जो पाकिस्तानी 20-30 हज़ार रुपया बन जाता है, वो मोर देन एनफ है। साथ में कुछ यूनिवर्सिटीज है जिसके एप्लीकेशन फीस ही नहीं है, लेकिन बाज दफा तो ये होता है कि आप रिक्वायरमेंट पे मैथ नहीं करते, और बाज दफा जी। ये होता है कि वो यूनिवर्सिटीज एडमिशन ही सिर्फ सोशल साइंसेज और इनमें ऑफर करती है, तो वो आईटी और इंजीनियरिंग सेक्टर वालों को जो है इतना फायदा नहीं देती। तो अगर एवरेज के हिसाब से मैं कह दूं तो 200 to 300 यूरोस मोर देन एनफ है एवरेज मोर स्टूडेंट्स के लिए। और अगर कोई श्योर है कि भाई मैंने तो इधर एडमिशन मिलना है और मुझे कोई इशू नहीं है, तो 100-150 यूरो मोर देन एनफ है उसके लिए। अच्छा, मतलब ये जो स्टार्ट के जो 75 यूरो आपने बताए, वो तो मैंडेटरी है ना हर किसी के लिए? मतलब अगर कोई फ्री में अप्लाई करना चाहते हैं या पेड यूनिवर्सिटी में? नहीं, अगर कोई यूनिवर्सिटी है और उसका एप्लीकेशन पोर्टल अपना है, यूनिअसिस्ट काइंड ऑफ थर्ड पार्टी है। जिस तरह हमारे साथ जो है अच्छा। पाकिस्तान में ईटा है, जो लोगों के अच्छा। टेस्ट कराते हैं और ये प्रोसीजर्स कराती है। तो सही सही इधर सही। हमारे पास यूनिअसिस्ट है, इसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये थर्ड पार्टी पोर्टल है। आपने डॉक्यूमेंट्स भी यूनिअसिस्ट को देने हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट को जो है वेरीफाई करके जर्मन ग्रेड्स में कन्वर्ट करके आगे यूनिवर्सिटी को वो भेजेंगे कि हाँ भाई इस बंदे का पाकिस्तान में 3 जीपीए है और जर्मनी साहब में 2.3, 2.4 बनता है, तो ये आपके अच्छा अच्छा। क्राइटेरिया पे जो है पूरा उतरता है, तो वो आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी है और उसका अपना पोर्टल है, तो बाज दफा वो 20-25 यूरो चार्ज करते हैं, बहुत से फ्री भी होते हैं। इवन मैंने खुद भी 4-5 यूनिवर्सिटीज में फ्री में अप्लाई किया था। तो वो आपने दांत पे अच्छा अच्छा। सर्च करना होता है कि आपने किस तरह फ्री वाले कोर्स उठाने हैं। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे है तो ये 20, 25 और 30 यूरो को नजर में ना रखे। बास दफा लोग बिल्कुल बहुत अच्छे प्रोग्राम को सिर्फ 30 यूरो की वजह से स्किप करते हैं कि भाई इसका तो बिल्कुल। एप्लीकेशन 30 यूरो का है। तो फिर जब वो इधर आते हैं बिल्कुल तो या तो छोटे गांव में जाते हैं या वो डिग्री इतने ढंग की नहीं होती। तो इससे अच्छा है कि पाकिस्तान में बंदा 200-300 यूरो जो है लगाए, लेकिन इधर अच्छी से अच्छी सिटी में आ जाए, कि फिर ना जॉब्स में बिल्कुल। मसला हो और ना कम्युनिटी के गैदरिंग्स में मसला हो उसे। बिल्कुल हाँ, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। अभी लास्ट टाइम मैं उनसे बात कर रहा था, तो कह रहा था कि मेरा और मेरे एक दोस्त का यूएस में एडमिशन हुआ था। तो मेरे दोस्त ने मतलब सिर्फ उस टाइम फीस थी तकरीबन 20,000 फी की यार। कह रहे कि दोस्त ने अप्लाई की, मैंने 20,000 दे के मैंने अप्लाई नहीं की। तो अभी वो बंदा यूके यूएसए में माशाल्लाह से पीएचडी कर रहे हैं ना। तो इसी चीज़ को मतलब रखना है माइंड में ये कि ये स्टार्ट में इतने ये एक्सपेंसेस आएंगे। ये इस तरह के एक्सपीरियंस मेरे सामने मैंने देखे हैं, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो वो डिजर्व करते थे कि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए, बहुत बड़े सिटी में जाए, लेकिन यही 20-30 यूरो बचाने के चक्कर में वो आज छोटे छोटे गांव में पढ़ रहे हैं। तो गांव में जी। पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप एक मल्टीनेशनल आप सिटी में रहते हो और आप एक छोटे से गांव में रहते हो, तो अपॉर्चुनिटीज भी बिल्कुल। कम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के भी मसले होंगे, आपने जॉब के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो एट द एंड रिजल्ट यही बन जाता है कि ये 30 यूरो सेव करने के बजाय बंदा अच्छी यूनिवर्सिटी चला जाए। बिल्कुल, ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तो आगे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। जो एक मेन क्वेश्चन मोस्टली यही भी पूछते हैं लोग कि बीएस और एमएस पीएचडी इनके लिए एज रिक्वायरमेंट्स क्या है? मतलब कितनी एज में बंदा अप्लाई कर सकता है? ओवर एज की बात कर रहा हूँ, अंडर तो खैर कोई नहीं होता। जर्मनी का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर एज का कोई फैक्टर ही नहीं है। इधर ओ। आपके क्लास में आपके साथ 40+ के स्टूडेंट्स मिलना एक नॉर्मल सी बात है। और रिसेंटली हमारे साथ पाकिस्तान का एक स्टूडेंट आया है, जिसने 34 ईयर्स में वो एक जॉब करता था कोई कराची में मल्टीनेशनल कंपनी में, और वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए जर्मनी आया था, तो उसे इधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जाने के बाद उसने पाकिस्तान में बैचलर किया है सीएस में। 38 साल उम्र में उसने बैचलर कंप्लीट किया है पाकिस्तान की मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची से। और अभी इधर वो आया है हमारी यूनिवर्सिटी में मास्टर करने 39 साल की उम्र में। तो यहाँ पर ओ। ये कोई भी मतलब ये इन लोगों के मुताबिक और पूरी दुनिया में है कि तालीम के लिए कोई बाउंड्री नहीं है।
आप हर टाइम जो है ले सकते हो एडमिशन। इवन मेरे दो क्लासमेट जो है 42 ईयर्स ओल्ड है, बांग्लादेश से है। तो ये अच्छा। एक नॉर्मल चीज है यहाँ पर इस तरह सही सही एडमिशन। में माशाल्लाह, ये तो भी एक बहुत ही अच्छी पॉइंट सामने आ गई। क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स मतलब ज्यादा लोग को यही कंसर्न होता है ना कि यार मैंने तो अभी 2010 में या 2012 में मैंने बैचलर किया था और अभी तक मतलब मैं जॉब शॉप कर रहा था, तो ये एक बहुत कंफ्यूजन होती थी अभी नहीं, तक मतलब बहुत। एज का मसला होता है, वो इसी हिसाब से होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 2010 में बैचलर की है और आप 22 में मास्टर में एनरोल हो रहे हैं। तो वो जी। गैप इतना आ चुका है कि आपको स्टडीज कवर करना, एक जर्मनी की स्टडीज भी मुश्किल है, और दूसरा इतना डिफरेंस आ जाता है कि इवन के 4-5 इयर्स का डिफरेंस हो तो वो लोग भी पहले 1-2 सेमेस्टर में बड़े मुश्किल से गुजारते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट इधर ये है कि आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप एक कोर्स पढ़ो, दो कोर्स पढ़ो, आप कोर्स ही ना पढ़ो, आप आपका मास्टर की जो अच्छा डिग्री है आप 7-8 साल में मुकम्मल कर दो ना, आपको बाद में इंडस्ट्री में कोई मसला होगा, ना ये लोग आपको निकालेंगे। तो वो कोई इशू नहीं है आपके कि आपने जल्द से जल्द डिग्री जो है मुकानी है। अच्छा, मतलब ये वीजा एक्सटेंशन इजीली मिल जाता है, स्टूडेंट वीजा इजीली एक्सटेंशन। हर साल आपको 1.5 साल 2 साल का वीजा हर दफा मिल जाता है, जिसकी सिर्फ 100 यूरो फीस होती है, आपने एक चक्कर लगाना होता है इंटरनेशनल ऑफिस का, अच्छा। और कोई इशू नहीं होता। माशाल्लाह यार, ये तो बहुत अच्छी पॉइंट्स क्लियर आ गई, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। मतलब क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर आप कुछ टाइम गुजार रहे हो, लेट से आपने उधर 3-4 साल में ये चीज़ करनी है मास्टर, मतलब मेरा अपना माइंड ये था कि 4 साल में आपने मास्टर करनी है। अगर नहीं की तो फिर आप विदाउट डिग्री मतलब यहाँ से वापस जाओगे। तो ये तो एक बहुत अच्छी पॉइंट क्लियर हो गई, और मेरे ख्याल में अभी तो लोग के पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं जा रहा। चीजें तो सब कुछ मतलब क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना। तो ये एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन था, मतलब ये मेरे माइंड में इस वजह से है कि अभी मेरे नोट किया, मेरे भी अपने कुछ क्लास फेलोज है और कुछ सीनियर्स जूनियर्स भी है जो अभी आजकल मतलब यूएई या केसिया वगैरह में जॉब कर रहे हैं, या डिफरेंट कंट्रीज में उधर गई है और अभी तक मतलब उधर स्टक ही एक तरह से हो गई है। लेकिन उनको अभी 4-5 साल जॉब करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार मुझे मतलब जर्मनी जाना चाहिए, मैंने कैरियर करनी चाहिए अपनी फील्ड को। तो क्या मतलब अगर एक बंदा पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान से मतलब अगर वो आजकल लेट से यूएई में जॉब कर रहे हैं, तो यूएई से वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या उनको जाना होगा पाकिस्तान और मतलब एमबीसी प्रोसेस वहाँ पाकिस्तान से ही करना होगा? ये बात मैं कहूंगा कि जो लोग दुबई कतर में है और सऊदी में है वो लकी है, क्योंकि अच्छा। हमारे एम्बेसी पे बहुत ज्यादा बर्डन है। इस दफा भी मैंने स्टूडेंट्स देखे, इवन मेरा अपना एक क्लासमेट अभी भी फंसा है पाकिस्तान में, उसके पास 2 एडमिशन लेटर है, लेकिन सीन ये है कि अच्छा। पाकिस्तान से फ्लो बहुत ज्यादा है, हर साल लोग आ रहे हैं, तो हमारे इस्लामाबाद की जो एम्बेसी है इस पे बहुत ज्यादा बर्डन है। तो उस अच्छा वजह से बिल्कुल। आपको घर बैठे बैठे आपका एडमिशन लेटर एक्सपायर हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। एम्बेसी कहती है भाई बस इसी तरह सीन चलता रहेगा, जिसका हो गया, जिसका नहीं हो गया वो इधर ही रह जाए। लेकिन अगर आप दुबई, यूएई और सऊदी में हो और आपके पास रेजिडेंशियल वीजा हो, विजिट वीजा नहीं, ये नहीं कि आपने एडमिशन अ, पकड़ लिया, यहाँ से 50,000 का विजिट वीजा अ, नहीं लिया और नहीं, अगर आपके पास रेजिडेंशियल वीजा हो और उस पे आप अच्छा। मतलब वो वीजा 6 महीने पुराना हो, तो आप दुबई से अच्छा। अप्लाई करें, एडमिशन पकड़ ले, विद इन 1 मंथ आप जर्मनी में होंगे। क्योंकि दुबई से कौन आ रहा है जर्मनी, वो तो जो है बिल्कुल उधर ये। या तो हमारे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं और अरब पढ़ते नहीं है। इसी तरह के ऐसे से आप महीने के अंदर अंदर, कतर से आप महीने के अंदर अंदर इधर होंगे, लेकिन अगर शर्त ये है कि आपका वीजा रेजिडेंशियल हो, विजिट वीजा ना हो। अच्छा अच्छा यार, ये तो एक मतलब एक और प्लस पॉइंट हो गई, और खासकर मेरे उन दोस्तों के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स भी है। मैंने कल एक वीडियो लगाई थी, लास्ट जो हमारी वीडियो थी इंट्रोडक्टरी, तो उस पे फेसबुक पे मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको वॉच किया था, और मतलब बहुत से लोगों ने पूरे मुझसे मतलब इनबॉक्स में कांटेक्ट किया था कि हम अभी तो आजकल दुबई में है, या मतलब कैसे वगैरह में, तो हम कैसे कर सकते हैं या पॉसिबल या नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तो खुद इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो हमारे पास तो माशाल्लाह एक एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट भी ऐसा है कि मतलब वो विलिंग है कि वो लोग की हेल्प करना चाहते हैं कि लोग आ जाए, और मतलब उनकी अपनी एक ख्वाहिश है। सिमिलरली हमारी भी एक ख्वाहिश है कि लोगों को थोड़ा मतलब थोड़ा भला हो जाए। तो ये तो मेरे ख्याल में मतलब जो हमारी बेसिक जो मेन पॉइंट्स थी, एज और इनिशियल एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई। तो अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो उसके बारे में आप ही सेशन आगे आपका होगा, आप इसको कंटिन्यू करें, स्क्रीन शेयर करें, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है तो आप काइंडली इसको कैरी करें प्लीज। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए मैंने रात को ही जल्दी जल्दी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया है। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने सारे ऐड किए हैं, और मैंने कुछ स्क्रीन शॉट भी लिए।
और इसमें मैं जो है आप लोगों को दाद जो ऑफिशियल साइट है जिधर से आप कोर्स हंटिंग करते हो उसका मतलब एक विजिट भी कराऊंगा, एक दो कोर्सेज भी सर्च करा लेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने फिल्टर किस तरह लगानी है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जी जी। लेकिन आपने मुझे बताना होगा कि मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। हाँ जी, विजिबल है ये। विजिबल है। व्हाट्सएप। जी जी, आप भी विजिबल, लेकिन व्हाट्सएप अच्छा ये क्लियर है। विजिबल है, एक डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, क्लियर है। इसको सही थोड़ा है। अगर जूम आउट कर ले तो मेरे ख्याल में थोड़ा और बेहतर होगा। जूम आउट कर दूं या जूम इन कर दूं? जूम ये प्लस करें। सही हो ये गया। अब क्लियर है। सही है। तो ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया है, और ये बाकी जो स्टार्ट के जो पॉइंट्स हैं ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए स्टार्ट में, और ये एप्लीकेशन प्रोसेस ये तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो मेरे ख्याल ये डॉक्यूमेंट का लिंक भी हम आपको वीडियो के साथ दे देंगे, तो आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो हम वीडियोस बनाएंगे तो हम इसी डॉक्यूमेंट को एक्सटेंड करते जाएंगे, और उसका जो है फ्रेश वर्जन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम्म, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई मैंने कोर्स हंटिंग करनी है, तो मैं कोर्स किस तरह सेलेक्ट करूं और मैं कोर्स किधर से सेलेक्ट करूं। तो उसके लिए एक ऑफिशियल साइट है डॉट दा डी, मैंने लिंक इधर डाला है, और लिंक के साथ मैंने मतलब आप लोगों को पहला व्यू भी दिया है कि आप जो है डॉट दा डी में इंग्लिश वर्जन में जाएंगे तो आपको किस तरह का व्यू मिलेगा। तो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने डाली है इस तरह का जी व्यू जी। मिलेगा आपको। इसमें मैंने ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी डाला है। मुझे पता है स्क्रीनशॉट में इतना साफ नजर नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को एक विजिट कराऊंगा ऑफिशियल साइट पे जाके। तो इधर से मैं आ जाता हूँ दांत की साइड पे। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है क्रोम के ऊपर कि जी नहीं? जी जी। जी हाँ, जी, बात बिल्कुल तो आ रहा ये है। होता है कि मैं एक स्क्रीन शेयर करूँ तो आप दूसरे विंडो पे जाओ तो वो स्क्रीन जो है ना काम नहीं करता फिर। बिल्कुल तो बिल्कुल अभी। ये मैं दांत की ऑफिशियल साइट पे आ गया हूँ। जी बिल्कुल क्लियर है। ये हमारे साथ दांत का ऑफिशियल साइट है। लेट मी शेयर। जी। तो इधर फॉर ये एग्जांपल अगर आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है, फॉर जी एग्जांपल जी। आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आपने सिंपल इधर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डालनी है। सही फिल्टर करना है चीज़ों को। आपने फिल्टर अपने हिसाब से डालना है। मैंने पहले से बिल्कुल लगाया है कि मैं मास्टर के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो ये इसने पीएचडी के लिए भी मुझे कोर्सेज दिखाने हैं, मास्टर के लिए और बैचलर के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ मास्टर सेलेक्ट किया है तो ये मुझे मास्टर के कोर्सेज दिखाएगा। फिर ऑब्वियस सी बात है मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डालनी है, तो फिर जो मदर कोर्सेज है कि ये लॉ में आता है, ये लैंग्वेजेस में आता है, किस में आता है, तो इंजीनियरिंग में आता है। तो मैंने इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर दिया। सब्जेक्ट भी आप इंजीनियरिंग इन जनरल में डाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, अगर आप स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल का डाल लें। और मूड ऑफ स्टडी में आप जो है मतलब फुली ऑन साइट डाल लें, क्योंकि हमारा मकसद तो इधर आना है, ऑनलाइन तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इसके अलावा आप सिटी का, जिस सिटी में जाना चाहते हैं उसका भी फिल्टर लगा सकते हो, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन का भी डाल सकते हो कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में जाना है, आपने टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में जाना है, या आपने फाकशूलेज में जाना है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है। इधर आपने जो है अपनी फीस का फिल्टर भी लगाना है कि मैंने नो फीस, जिधर पे फीस 500 यूरो है मैंने उधर डालना है, और जिधर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। तो ये सारा फिल्टर है, वो आपने हर बंदे का अपना हिसाब होता है और आपने उसी हिसाब से जो है डालना होता है। बिल्कुल। ये अब मैं इधर आता हूँ कोर्सेज के बारे में। तो मुझे ये सारे कोर्सेज जो है पहले आ गए हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है कैम्पटन यूनिवर्सिटी में, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री है तो इसमें इस साल मेरे दो दोस्त आए हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सीगन में है ये इलेक्ट्रिकल एंड माइक्रो सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, इसमें मेरा खुद भी एडमिशन हुआ था जब मैं इस प्रोसेस में था। और साथ में फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहता हूँ, तो मैं इस कोर्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो आप इस पे क्लिक करें, अंदर आप आ जाएंगे। तो पहले आपके पास ओवरव्यू होगा कि कोर्स कितने सेमेस्टर का है, कब शुरू हो रहा है, ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर एंड यूरो, तो फीस नहीं है, मतलब ये फ्री कोर्स है। अच्छा। बाकी ये जो है ये आपके कोर्स की स्पेशलिटी के बारे में बता दें कि भैया इलेक्ट्रिकल तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे। तो आप ऑटोमेशन सिस्टम पढ़ोगे, आईसीएस आईसीटी के मुतालिक पढ़ोगे, और पावर एंड एनर्जी के बारे में। ये आपको एक जनरल व्यू दे देते हैं कि कोर्स में आपने क्या क्या पढ़ना है आगे।
अब अगर आप कोर्स डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हो कि भाई मुझे पूरा करिकुलम जानना है कि मैंने क्या क्या करना है, तो इसमें ये कोर्सेज है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, थीसिस आपने एक कंपनी में मैंडेटरी करना है या जरूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हो, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये सब कुछ इधर होगा। आप अगर इस सारे एरिया को कवर करें तो ये कोर्स आपको क्लस्टर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। अब आ गया ये कॉस्ट एंड फंडिंग्स के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी का फीस है 129 यूरो। तो इस 129 यूरो में आप ये पूरे स्टेट में फ्री ट्रेवल कर सकते हो, आपका एक पास बन जाएगा। तो आप पूरे स्टेट में बस में, ट्रेन में, ट्राम में, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो है सर्विस हो, तो आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो 129 यूरो 20-30 हजार पाकिस्तानी रुपया है। और इसके अलावा आपके स्टडी चिप हो गए, आपकी लाइब्रेरी की जो एक्सपेंस हो गया, आपके लैब के एक्सपेंस हो गए। मैं आपको बताता चलूँ, आपके इधर जितने भी लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं या फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल इतना बड़ा नहीं है लेकिन सेमेस्टर प्रोजेक्ट है जिसमें 800-900 यूरो खर्चा है। तो वो मुझे यूनिवर्सिटी दे रही सही है, आपने सिर्फ उसको जो है सही अपना कॉस्ट बताना है, वो आपको देगी। तो ये सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है। सही सही। और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको बताता है कि 861 यूरो पर मंथ इधर आपका खर्चा होगा। तो अगर एक बंदा और जॉब भी करता है, फॉर एग्जांपल वो होटल में भी जॉब करता है, तो वो 1000 यूरो इजीली बना सकता है। और ये 861 यूरो इन्होंने यूरोपियन के लिए बताया होता है। तो हमारे और यूरोपियन की लाइफस्टाइल में बड़ा फर्क होता है। हमारा 600 यूरो में इजीली गुजारा हो जाता है, लेकिन ये इन्होंने जी बड़ा चढ़ा के लिखा होता है क्योंकि यूरोपियन जी जी। कुछ और तरह की से रहते हैं। सही सही बिल्कुल। और दूसरा, इधर आप जो है इसके अंदर और स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, ये सब कुछ इधर लिखा गया है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। तो रिक्वायरमेंट में क्या है कि आपके पास बैचलर इलेक्ट्रिकल में हो या इन्फोटेक में आपकी जो है बैचलर होनी चाहिए। आइल्स आपका 6 होना चाहिए। और बाकी आप यूनिवर्सिटी का ये साइट है, इस कोर्स का साइट है, आप इस पे जा सकते हैं। इसमें इसने लिखा होगा कि हमारे जीपीए का क्या रिक्वायरमेंट है, आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह लिखना है, और आपने ये सारी चीजें किस तरह लिखनी है। और फिर इनका जो प्रोसेस है ये यूनिअसिस्ट के थ्रू है, सबमिट एप्लीकेशन टू यूनिअसिस्ट। यूनाइटेड ओके सही आप सही। इधर से जाओगे, ये वही थर्ड पार्टी है जो हमने पहले जो है इसके बारे में बात की है। तो जब इसका एप्लीकेशन पोर्टल खुलेगा, तो अभी ये इसका डेडलाइन 15 जुलाई था। तो अभी अगर मैं जाऊंगा तो ये कोर्स मुझे यूनिअसिस्ट पे नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इसका पोर्टल बंद है। लेकिन इसका पोर्टल जब 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा 15 जुलाई तक, तो ये पोर्टल आप इस टाइम में जब भी यूनिअसिस्ट पे जाओगे तो आपको ये ई एंड आई टी का कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मागदेबर का जो है आपको नजर आएगा, बाकी आपको ये नजर नहीं आएगा। तो अच्छा सही सही। इसके अलावा मैं एक और कोर्स भी आपके साथ एक्सप्लोर कर सकता हूँ किसी और डिग्री का, हम ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए कि कोर्स हमने किस तरह जी सेलेक्ट करने। ये एक प्रॉपर फिल्टरिंग टूल है, आप इसमें अपने मर्जी का मतलब जो भी करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हो, जो भी कोर्स बिल्कुल। आप सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंफॉर्मेटिक्स, यहाँ पर आईटी को ये लोग इंफॉर्मेटिक्स बोलते हैं। जी तो जी। मैं अगर इंफॉर्मेटिक्स के कोर्सेज सर्च करूँ तो ये इसको भी इलेक्ट्रिकल में ही कभी कभार आ जाता है। अभी इसने मुझे उसके कोर्सेज भी दिखा दिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। इसी तरह मुझे अगर सिविल में जाना है, डिपेंड करता है आपने किधर जाना है। मैनेजमेंट में जाना है तो आपने मैनेजमेंट के कोर्स सेलेक्ट करने हैं, लेकिन मेरा जो सर्कल है तो उसमें सारे लोग इधर से ही आते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा वो जो है सर्च भी उसी तरफ चला जाता है। बिल्कुल। अभी ये रेलवे सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी डिग्री है। अभी ये इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग है, इसमें भी मेरा एक दोस्त आ रहा है इस सेमेस्टर में। और ये जी सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छी डिग्री है। और मैं रिकमेंड करूंगा जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस है तो वो ये कोर्स ट्राई करें। इसमें ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आप इलेक्ट्रिकल के मॉड्यूल के साथ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ोगे। अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल प्लस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट होगा, और अगर सिविल से हो तो सिविल प्लस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट होगा। और ये बहुत अच्छा टूल है, ये डिग्री नहीं, ये टूल है, ये आपको जो है सीधा सीधा जॉब पे जो है डालेगी इधर, अगर आप ये डिग्री में सही से पढ़ लेते हो। बिल्कुल तो सही सही। ये जो है माइक्रो सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, एम्बेडेड से रेलेवेंट। स्मार्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल वाले इसमें जा सकते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग ये मेगाट्रॉनिक्स वालों के लिए डिजाइन किया गया है, ये फिर से मैकेनिकल का कोर्स है।
तो इंशाल्लाह आप इस जो है दाद की साइट पे विजिट करते रहे तो आपको आइडिया होता जाएगा, और आपको जो है आपको नजर आ जाएगा कि आपने क्या क्या करना है और क्या आगे किस तरह जाना है। तो ये हमारा दाद का जो है विजिट हो गया। इसके बाद जी जी मैं चाहूंगा कि आपको एक छोटा सा विजिट यूनी असिस्ट का भी कराऊं। ये तो ये जो मैंने अंडरलाइन की है, ये चीजें मैंने आपके साथ जो है स्क्रीन पे शेयर करके आपको दिखा भी दी है। अब अगर जी एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन जो है यूनी असिस्ट पे है, तो मैंने यूनी असिस्ट का लिंक भी डाला है। आप सीधा इस लिंक पे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी ये चीजें इधर पड़ी हुई होती है, तो मैं इधर से एक्सेस करता हूँ। यूनिसिस्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं आ गया। जी। और वैसे भी मतलब ये जो पीडीएफ है इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। ये हम जो है टाइम टू टाइम जो है शेयर करते रहेंगे आपके साथ। हाँ जी। तो अभी समर जी सेमेस्टर चल रहा है, और मुझे खुद कोई आइडिया नहीं है कि आजकल कौन से यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज चल रहे हैं। तो मुझे पता है कि मेरा जो रिसर्च है इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डालूं, और मैंने आपको जो मादेबर की यूनिवर्सिटी दिखाई, लेकिन उसका जो है पोर्टल बंद है। तो अब इसमें से अब अगर मैं मादेबर की यूनिवर्सिटी इधर डालूं, तो मुझे पता है इधर कोई जो है चीज मुझे नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनका पोर्टल बंद है, वो एडमिशन समर में नहीं दे रहे। लेकिन चले बिल्कुल। हम देख लेते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। हाँ जी, तो ये आ गया, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ जर्मन आर्ट है। अब आगे से आपने सिर्फ ये इधर से आपने शो डिटेल्स में जाना है। आपने पहले इधर प्रोफाइल जो है अपनी बनानी है, मैंने खुद का अपना बनाया है। तो आपने साइन अप करके जी प्रोफाइल बनानी है। और इधर इन्होंने लिखा है द कोर्स ऑफ स्टडी इज करंटली नॉट ओपन फॉर एप्लीकेशन, जिस तरह मैंने एप्लीकेशन। पहले बता दिया। तो जी इसी जी तरह आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, और उसके डेडलाइन है आपने डाट पे चेक करने हैं। और फिर आपने यूनिसिस्ट पे आके उस पर अप्लाई करनी है। आपको इस तरह का व्यू मिलेगा, और आगे आपने प्रोसीड करना है उसको फिर। जी। और ये साइन अप का ऑप्शन इधर ही होगा, अभी तो ये कोर्स मतलब ओपन नहीं है ये तो तो इस वजह से ये चूंकि मेरा मतलब मैंने पहले से बनाया है, तो जी जी अगर जी। मैं इधर आ जाऊं, बल्कि मैं सीधा, ये तो मेरे पास बुकमार्क में पड़ा है, मैं अगर सीधा आ जाऊं यूनी असिस्ट जाते हैं, अगर मैं सीधा आ जाओ यूनिसिस्ट लॉग इन। मतलब यहाँ से सीधा साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा फिर। अगर मैं इधर आ जाऊँ तो साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। जिनका अकाउंट नहीं बना है तो वो साइन अप क्रिएट इधर आ गया है हमारे पास, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो कोई नया, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना है, अगर किसी ने पहली जी जी। दफा बनाना है तो वो इधर अपना अकाउंट बनाएगा, और फिर आगे सही प्रोसीड करें। सही सही सही। तो ये तो मेरे ख्याल में काफी क्लियर है चीजें काफी अब। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सब क्लियर होना चाहिए। और बिल्कुल। इसके बाद भी जो क्वेरीज हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। जी जी जी। तो ये क्लियर है आपकी तरफ से। यस, हमारी तरफ से ये क्लियर है। जी जी। अच्छा तो जी व्यूअर्स की तरफ से अभी मतलब उनकी तरफ मेरा एक मैसेज है कि अभी जितना मतलब इंजीनियर साहब ने अभी सारी चीज़ें डिस्कस की, तो मेरे ख्याल में इसमें तो आपका भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें खुद ही फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल में मुझे तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही है। कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल में इसमें अभी आगे नहीं होनी। और किसी एजेंट वगैरह के या मतलब मैन इन द मिडल की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ये जो स्टेप्स इंजीनियर साहब ने अभी बताई है सारी, वो सारे हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। एक मतलब ये इस वर्ल्ड जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उनको आप लोग एक्सेस कर सकते हो इजीली। तो काइंडली इसको एक्सेस करें, इसको विजिट करें, और हम टाइम के साथ अपडेट भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में यूनिअसिस्ट और मतलब जो डॉट डॉट डी है, इन चीज़ों में मतलब अभी आप लोग विद इन नेक्स्ट वीक या विद इन दिस मंथ आप लोग आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, कौन सी सिटी जानी है। तो वो चीज़ें आप लोग इजीली मतलब अभी फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो नवीद, थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। और मेरे ख्याल में ये काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहा, तो मुझे एक्साइटमेंट इसी वजह से हो रही है कि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और चीज़ों को सीख भी रहा हूँ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, और आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट मीटिंग में पार्ट 3 के साथ। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।